हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के स्पेशल बीएड का प्रीवियस ईयर का पेपर जो है उसको सॉल्व कराने वाला हूं। इससे पहले भी मैं स्पेशल बीएड का जो पेपर है उसको सॉल्व करा चुका हूं। उस वीडियो में हमने स्पेशल बीएड में पिछले साल जितने भी जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम बाकी का पेपर यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन और जो डिसेबिलिटी के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं और जो बाकी का पेपर है उसको करते हैं सॉल्व। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चनों से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 24 है, यानी कि इससे पहले के जो क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करा चुका हूँ, जो कि जीएस के क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का वो है, निम्न चार में से कोई तीन किसी रूप में एक समान है तथा इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन है जो इस समूह से संबंध नहीं रखता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इन्हें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये चारों के चारों किसी प्रकार से एक दूसरे से समूह बनाते हैं, लेकिन इनमें से एक नंबर ऐसा कौन सा है जो समूह नहीं बनाता है, ठीक है। तो आपको ये चेक करना होगा। ये कई तरह से चेक हो सकता है, जैसे कि अगर हम देखें तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो 16 है, ठीक है। तो 4 × 4 होता है दोस्तों 16, ठीक है। 4 चौक 16 होता है। उसके बाद जो 25 है ऑप्शन, तो 5 × 5 होता है 25, ठीक है, ये भी हो गया। फिर 6 जो है, फिर 6 × 6 होता है 36, ठीक है। उसके बाद अगर हम 7 का जोड़ा लें, 7 × 7 करेंगे तो ये होता है 49, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है 289, ठीक है। तो इसलिए जो लास्ट वाला ये ऑप्शन है ये बाकी के समूह से क्या है, संबंध नहीं बनाता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा D 289, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि P = डिवाइडेशन है, Q का मतलब मल्टीप्लाई है, R का मतलब प्लस है और S का मतलब माइनस है, यानी कि ये कह रहा है कि P का जो मतलब है, P बराबर यहाँ पे कह रहा है ये भागा है, ठीक है। और जो Q है उसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। और जो R है उसका मतलब प्लस है और जो S है उसका मतलब माइनस है। और यहाँ पे सारे नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 18Q, 12P, 4R और S6, यानी कि आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पे ये नंबर दिए हुए हैं इन नंबरों के बदले आपको ये सिंबल रखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि 18 दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए 18, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है 18, ठीक है। 18 देख रहे हैं आप, उसके बगल में लिखा हुआ है Q। तो Q का मतलब देख रहे हैं आप क्या है, मल्टीप्लाई है। तो 18 जहाँ पे Q है वहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर दूसरा नंबर है यहाँ पे आपका 12, तो 18 × 12, 12 के बाद आप देख रहे हैं 12 के बगल में लिखा हुआ है P, ठीक है, P लिखा हुआ है, ठीक है। तो P का मतलब क्या है, यहाँ पे P का मतलब है डिवाइडेशन, यानी कि भागा। तो 12 भागा, फिर उसके बाद क्या है 4, फिर 4 के बाद आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है R। तो R का मतलब क्या है, प्लस है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं S, ठीक है। वो R के बाद है 5, फिर है 5 के बाद है S का मतलब क्या है 6, तो 6 - 6, लास्ट नंबर क्या है 6 क्या है। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है, आपका जो भी आंसर आएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं। बस आपको नंबर जो दिए हैं वो लिखने हैं और जो जिसके बदले यहाँ पे जो सिंबल दिया हुआ है वो सिंबल आपको यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो इसमें आप जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो आप, एक होता है बोर्ड मास, तो इसमें आप बोर्ड मास का यूज़ करेंगे तो आपका जो आंसर है वो एकदम सही आएगा, ठीक है। अब ये बोर्ड मास क्या होता है, यानी कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट खोलना है। अगर ब्रैकेट दिया हुआ है तो यहाँ पे तो कोई ब्रैकेट दिया नहीं है, ठीक है। उसके बाद O का मतलब होता है कोष्टक, जो ऐसे करके कोष्टक दिए होते हैं, अगर वो दिया है फिर उसको आपको वो खोलना है, तो वो भी इसमें नहीं दिया हुआ है। उसके बाद है D, फिर आपको डिवाइडेशन करना है सबसे पहले। तो इसमें क्या है, सबसे पहले डिवाइडेशन है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 18 को हम ऐसे ही लिख देंगे इनटू, तो अगर हम 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 4 × 3 = 12 होता है। फिर बाकी की संख्या हम वैसे लिख देंगे, +5 - 6, ठीक है। तो डिवाइडेशन हमने कर लिया। अब क्या है यहाँ पे M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा करना है अब आपको, ठीक है। तो हम 18 के 3 से गुणा करेंगे कि तो कितना आएगा, तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। 18 के 3 से गुणा करेंगे तो आएगा यहाँ पे आपका 54, फिर प्लस हो जाएगा, फिर 5 - 6 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से
हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, अब क्या है ए का मतलब ऐड। अब इसको आपको ऐड करना है, तो 54 + 5 करेंगे तो हम कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा, माइनस का 6 रहेगा, बस 59 में से -6 कर दोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 53 के समथिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख रहे हैं 53 नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ हमसे गलती हुई होगी, या यहाँ पे ऑप्शन भी कभी कभी गलत दिए रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए दोस्तों 53 आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो आप कभी भी बोर्ड मास का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन या हमने कहीं पे गलत करा होगा, या यहाँ पे ऑप्शन जो है वो राइट नहीं दिए होंगे, कभी कभी ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में सभी को एक समान नंबर मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सही ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बी तथा सी की माँ ए है, यदि डी सी का पति है तो ए डी की क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो आप जो अपने रिलेशन के लोग हैं उनको लेके यहाँ पे अगर रखेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो एकदम सही आएगा और करेक्ट आएगा और जल्द भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कह रहा है कि बी तथा सी की माँ ए है, तो यहाँ बी है और सी हो गया। ठीक है, तो बी और सी की जो माँ है वो है ए। ठीक हो गया। अब कह रहा है आगे, यदि डी क्या है सी का पति है, यानी कि ये दोनों भाई बहन हैं और ये इनकी माँ है। ठीक है, या बहन बहन हो सकते हैं या भाई भाई हो सकते हैं, और ए क्या है इनकी माँ है। कह रहा है कि डी सी का पति है। जो डी है वो क्या है सी का पति, यानी कि जो सी है वो क्या है फीमेल है, मतलब फीमेल हो गई। ठीक है, ये इसका भाई हो गया, ये इसकी माँ हो गई, ये इसका पति हो गया। तो ये कह रहा है कि ए डी से ए डी की क्या है, तो भाई ए इसकी माँ है, तो जो बेटी का पति हुआ वो उसकी माँ का क्या लगा सास हुआ, मतलब डी क्या डी ए डी की क्या है, तो ए जो है वो डी की क्या है सास हुई। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है सास, सी ऑप्शन वो सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरे त्रिभुज में ये कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको कई तरह से आप कर सकते हैं, दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा। तो आप करेंगे सबसे पहले 4 × 2 करेंगे, यानी कि 4 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8। 8 में आप 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 11। ठीक हो गया। ऐसे ही आपको दूसरा भी करना है, 6 को गुणा करना है 4 से, 24 हो जाएगा। 24 में 5 अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 29। ठीक है, 29 जो होगा वो आंसर सही होगा। तीसरा भी देख लेते हैं, तीसरा भी इसी तरह से आना चाहिए और आंसर भी सही आना चाहिए। तो 5 × 3 करेंगे 15 होता है, 15 में 4 जोड़ेंगे तो होता है 19। ठीक है, तो तीनों ही एक ही तरह से हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 29। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है चित्र दिए गए चित्रों के 4 उत्तर चित्रों में से कौन सा समान रूप से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं और बाकी के ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप ये देखिए कि दोनों चित्रों में जो कलर है वो भी सेम आने चाहिए, जो ये नंबर दिए हैं वो भी आने चाहिए सेम दिखे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक में ब्लैक करा है और 3 यहाँ पे बिल्कुल छूटे हुए, यहाँ पे भी एक में ब्लैक करा है, 3 सब में छूटे हुए। अब आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, त्रिभुज में आप देखेंगे, ठीक है, त्रिभुज में एक में ब्लैक किया हुआ, बाकी में 3 में छूटे हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये क्या है चौकोर है, यानी कि त्रिभुज है, ये खाली त्रिभुज है, ये इससे नहीं बन सकता है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में भी यही है, तीसरे में भी यही है। चौथा वाला जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे सही होगा, क्योंकि आप इन दोनों से ये चीज़ें बना सकते हैं। ठीक हो गया, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका, कौन सा विकल्प निम्नलिखित का उत्तर होगा यदि कह रहा है कि 2 = 5 हो, 4 = 18 हो, 6 = 39 हो, 8 = 68 हो, तब 10 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको करना है। कह रहा है कि 2 = 5 है, 4 बराबर कितना है 18 है, और 6 बराबर है आपका 39, और 8 बराबर है 68। अब ये कह रहा है कि ऐसी 10 बराबर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आपको आप डिफरेंस निकालना है दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे आप 5 और 18 के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे 13 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और 18 और 19 के बीच का 39 के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो आपको 21 का डिफरेंस आ रहा है। फिर 39 और 68 के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो आपका डिफरेंस आ रहा है 29। ठीक है,
अब देखेंगे, अगर देखेंगे इनके बीच का डिफरेंस तो ये कुछ बराबर नहीं आ रहे हैं, तो एक बार फिर से इन बीच के डिफरेंस निकालते हैं। 13 और 21 के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 8, ठीक है। फिर 21 और 39 के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 8। अब 8 के डिफरेंस आ रहे हैं दोनों में, ठीक है। तो 8 के डिफरेंस आ रहे हैं, तो अब दोबारा तो आपको 8 का डिफरेंस लेना है, यानी कि 29 में आपको जोड़ना है 8, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 37, ठीक है। फिर 37 में आपको 68 प्लस कर देना है ये वाला, ठीक है। तो अगर आप 38 में 68 और 37 में 68 प्लस करेंगे तो आपका जो आपके पास जो आएगा वो आएगा 105, ठीक है। आप देख लीजिए कि ऑप्शन में 105 है, तो 105 यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए 105 जो होगा वो ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो एक बारी में आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को पॉज करके या दोबारा से रिवाइंड करके आप देख लें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रेणी को पूरा कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पूछे जाएंगे जो अल्फ़ाबेट से संबंधित हो। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं, आपको जब कोई क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके पीछे एक रफ़ पेज होता है, ठीक है। तो रफ़ पेज में अगर आपको कोड नहीं पता है ABCD वाले के, तो आप क्या करें, A से Z तक पूरे ABCD लिख लें, ठीक है। और उनके बीच नंबरिंग भी कर लें, यानी कि A में 1, B में 2, C में 3, ऐसे करके आप नंबरिंग कर लें, क्योंकि ये नंबरिंग वाले क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे आएंगे, ठीक है। लगभग 5 से 7-8 क्वेश्चन आपके पास ये देखने को मिलते हैं इस पेपर में। तो आप ऐसा कर लें, अगर आपको कोड याद नहीं है, जिनको कोड याद है उनको बहुत अच्छी बात है। तो श्रेणी को पूरा कीजिए अगला क्वेश्चन है। तो कैसे इसको पूरा करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। कह रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है K1 M3 P5 T7, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि L यहाँ पे बीच में छूटा हुआ है, उसके बाद सीधे M है, ठीक है। M के बाद आप देख रहे हैं कि 2 छूटे हुए हैं, MNO, उसके बाद है P, ठीक है। फिर P के बाद देखेंगे PQRS, यहाँ पे फिर 3 का डिफरेंस है, यानी कि पहले 1 का डिफरेंस था, फिर 2 का डिफरेंस था, फिर 3 का डिफरेंस है, ठीक है। अब T के बाद जो 4 का डिफरेंस आएगा, तो T के बाद अगर आप 4 को देखेंगे तो क्या आएगा, Y आएगा, ठीक है। Y आएगा, यानी कि पहला तो हमको Y मिल गया। अब हम देखते हैं नंबर का कि नंबर क्या है, ठीक है। तो नंबर में आप देख रहे हैं 1 2 3, यानी कि यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है। फिर 3 के बाद 5 देखेंगे, 2 का डिफरेंस है। 5 के बाद 7 देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या है, 5 6 7, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। अब हमको 2 का ही डिफरेंस लेना है, तो 7 8 9, यानी कि आप यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन Y 9 यहाँ पे जो होगा वो सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए, ठीक है। आयतन लीटर, तो क्षेत्रफल को किस में नापेंगे हम, हेक्टेयर में नापेंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जिस प्रकार दीवार का संबंध ईंट से है उसी प्रकार पुस्तक का संबंध निम्नलिखित किससे है। तो दीवार बनेगी तो किससे बनेगी, ईंट से बनेगी। पुस्तक बनेगा तो किससे बनेगा, पृष्ठ बनेगा, बनेगी पन्नों से बनेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा पृष्ठ, ठीक है, ए ऑप्शन। अगला है, कह रहा है कि राज उम्र में वरुण से बड़ा है। जब भी आप क्वेश्चन करें तो एक बार पहले क्वेश्चन को पढ़ लें पूरा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको समझे, फिर जाके उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन है राज उम्र में वरुण से बड़ा है, सैम जो है वो यश से छोटा है, ठीक हो गया। मोहन राज से बड़ा है पर सैम से छोटा है, उनमें से सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा यहाँ पे पूछा है। तो सबसे पहले देखते हैं, कह रहा है कि राज उम्र में वरुण से बड़ा है, ठीक है। तो जो राज है वो क्या है, वरुण से बड़ा है, ठीक है। तो राज हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, ये राज हो गया। कह रहे कि राज उम्र में वरुण से बड़ा है, ठीक है। तो राज क्या है, उम्र में जो वरुण है उससे बड़ा है, तो वरुण कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो वरुण क्या है, छोटा है और राज बड़ा है। फिर कह रहा है कि सैम जो है वो यश से छोटा है, ठीक है। फिर ले लेते हैं सैम जो है आपका, वो कह रहा है कि वो यश से छोटा है, यानी कि यश से छोटा है तो यश क्या है, बड़ा होगा, तो यश इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक हो गया। आप कह रहा है कि मोहन जो है, यहाँ पे हम यश लिख लेते हैं इसको एक बार, ये हो गया सैम, ये होगा आपका यश, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि मोहन जो है राज से बड़ा है पर सैम से छोटा है। अब मोहन जो है वो राज से बड़ा है, यानी कि ये राज से बड़ा होना चाहिए मोहन, और ये सैम से छोटा होना चाहिए। तो मोहन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बीच में आ जाएगा, तो मोहन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। राज से बड़ा हो गया, सैम से छोटा हो गया।
अब कह रहा है कि उम्र उनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा भाई यश ही हो गया, ठीक है। यश में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पे यश, ठीक है। तो यहाँ पे जो यश है वो है सबसे बड़ा, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी वो अल्फ़ाबेट से संबंधित ही है। तो कह रहा है कि एक विशेष कोड में जंगल को लिखता है ITMFKD, और उसी कोड में कह रहा है कि नॉर्म यानी कि NORM को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ये हम जो है JUNGLE को क्या लिखते हैं कोड में, तो हम लिखते हैं इसको ITMFKD, ठीक है। तो इसको ये लिखते हैं। तो अब ये कह रहा है कि हम NORM को क्या लिखें, कैसे लिखें, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट ही है, यहाँ पे देख रहे हैं आई के बाद आ रहा है J, ठीक है, T के बाद U, M के बाद N, F के बाद G, K के बाद L, D के बाद E, यानी कि यहाँ पे एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे आपको भी बढ़ा देना है, ठीक है। फिर ऑप्शन में आपको देखना है, जहाँ पे दिख रहा है आपको कि एक एक बढ़ रहा है, यानी कि M से नीचे क्या आएगा, M आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा POP, ठीक है। फिर यहाँ पे QR, फिर यहाँ पे आएगा LM, ठीक है। तो यहाँ पे आप बढ़ रहे हैं, MN हो रहा है, OP हो रहा है, PO हो रहा है, QR हो रहा है और LM हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक बढ़ते जा रहा है, तो ऐसे ही आपको भी बढ़ा देना है और आपका जो आंसर है देखना है फिर। तो पहला यहाँ पे आंसर जो है MNQL वो एकदम राइट है, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, राकेश एक लड़की का परिचय कराते हुए कहता है कि इसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है, वह लड़की राकेश के से किस प्रकार संबंधित है, तो इसको आप कर लें सॉल्व। इसका जो आंसर है वो है पत्नी, ठीक है। तो आप रिलेशन जो है अपना रिलेशन वहाँ पे रख के देखिए, तो आपको एकदम से आंसर मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक हो गया। अगला है, यदि डायमंड का कोड ये है तो फीमेल का कोड क्या होगा, यानी कि ये कोड दिए हुए हैं, जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, तो उसी तरह से ये क्वेश्चन होगा, या जो नंबर है वो आगे को बढ़ेंगे या पीछे को बढ़ेंगे या घट रहे होंगे या दो बढ़ेंगे या एक घट रहा होगा, ऐसे कुछ होगा। तो आप इसको ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ए है, TUMYNU, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है कि दिल्ली का जो कोड है यानी कि जो नंबर है वो है 73541 और कलकत्ता का जो कोड है वो है 82589662। तो यहाँ पे जो कटक है उसका कोड क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो कह रहा है कि CALCUTTA, कोलकाता का जो है नंबर वो कह रहा है कि वो है 82589662, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कटक इसका पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सी का जो नंबर है वो क्या है, वो 8 है, तो आप यहाँ पे आपको 8 रख देना है। ए का जो नंबर है वो क्या है, 2 है, तो आपको 2 रख देना है, ठीक है। फिर है आई का जो नंबर है, देखेंगे दिल्ली में आपको दिख रहा होगा, आई का जो नंबर है वो है 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1 रख देना है। फिर उसके बाद है सी का जो नंबर है वो पहले से 8 ही है। फिर यू का जो नंबर है वो क्या है, यू का नंबर 9 है, तो आपको 9 रख देना है। फिर लास्ट में है टी का जो नंबर है वो 6 है, यानी कि 82161896, ठीक है। तो ये आपका दिख रहा होगा कहीं पे ऑप्शन, तो वही आपका ऑप्शन क्या होगा, एकदम सही होगा, ठीक है। तो लास्ट में आपको दिख रहा है 82511896, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक हो गया दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि एक रिलेशन से ही संबंधित है। तो कह रहा है कि एक आदमी ने एक औरत से कहा कि आपकी माता के पति की बहन मेरी चाची है, तो उस आदमी का उस औरत से क्या संबंध है। तो संबंध जब आप निकालेंगे तो आपको आंसर मिलेगा बहन, ठीक है, यानी कि उस आदमी का उस औरत से बहन का संबंध होगा, ठीक है। तो संबंध आप जरूर निकाल लें। फिर है, दी गई आकृति में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, इसको कई तरह से करके देखिएगा कि प्लस माइनस करने से हो रहा है नहीं हो रहा, फिर इंटू करिएगा, डिवाइड करेगा, वर्ग करेगा, घनमूल करेगा, कैसे ना कैसे आपको आंसर जरूर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क है, कह रहा है कि उसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर संख्याएँ दी हुई हैं, तो आप देखेंगे 1 इंटू अगर हम 3 करते हैं तो क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 इंटू 3 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो 9 इंटू 3 हम करते हैं तो 27 आएगा, और 27 इंटू 3 हम करेंगे तो क्या आएगा, 81 आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा सही वो होगा 81, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आंसर में यहाँ पे 243 दिया हुआ है। अभी 243 कैसे आया, मैंने कई तरह से कर लिया है लेकिन नहीं आ रहा। अगर आपको
अगर आपका आ गया है 243 तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस तरह से आपका 243 आएगा। वैसे मेरे हिसाब से आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 81। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि a इक्वल टू 1 है, AID इक्वल टू 36 है, तो BELL इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जो ABCD है उसके नंबर्स आपको यहाँ पे रख देने हैं। ठीक है, प्लस माइनस उसको करना है। ठीक है, तो ये जब करेंगे आप तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1440। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पे आने वाला है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न चित्र में से कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो त्रिभुज को आपको यहाँ पे गिनना है और जो त्रिभुज होंगे वो होंगे आपके 38। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन है डी वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि दी गई तालिका में छूटे हुए अक्षर की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे एक आपको तालिका दी हुई है, इसमें एक नंबर मिस है लास्ट वाला, उसमें आप कौन सा नंबर आएगा ये आपको सॉल्व करना है। तो नंबर कैसे आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ACE। ठीक है, तो यहाँ पे आपके देखेंगे कि A के बाद B आता है, B के बाद क्या आएगा, C आएगा। ठीक है, फिर C के बाद क्या आता है, D आता है, तो D के बाद क्या आएगा, E आएगा। ठीक हो गया। फिर आपको यहाँ से इधर से घूम के आना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं H के बाद K लिखा हुआ है, तो 2 H के बाद आप देखेंगे HIJ, फिर उसके बाद क्या आएगा, K आएगा। फिर K के बाद आप लेंगे N लिखा हुआ है, तो K के बाद देखेंगे आप LM। ठीक है, LM आएगा, उसके बाद क्या आएगा, N आएगा। ठीक है, यानी कि पहले एक बढ़ा था फिर 2 बढ़े हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब नीचे वाले लास्ट वाली जो रो है उसमें 3 बढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाली रो में एक एक बढ़ा था, दूसरी वाली रो में 2 2 बढ़े थे, तीसरी वाली रो में 3 3 बढ़ेंगे। ठीक है, तो R आप देखेंगे, R के बाद क्या आएगा, STU, उसके बाद क्या आएगा, V आएगा, यानी कि यहाँ पे 3 बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद V से आपको 3 आगे जाना है। ठीक है, तो V से अगर आप 3 आगे जाएंगे तो क्या आएगा, VUVXYZ। ठीक है, तो XYZ जो होगा वो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो होगा A Z, यानी कि लास्ट संख्या आगे आ रही है आपकी Z आ रही है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, Z, यानी कि A आपका आंसर सही होगा। ठीक हो गया। अगला है, इनमें से कौन सा विजातीय है। विजातीय मतलब इनसे संबंधित नहीं रखता है, वो कुछ अलग ही है। ठीक है, देखिए सौम्य, बधिर, विनम्र, सुशील। ठीक है, इनमें से आपको कौन सा एकदम अलग लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 3 देखेंगे, A C और D, यहाँ पे आप देखेंगे तीनों एक से मैच करते हैं। सौम्य का मतलब भी क्या होता है, सौम्य लड़का है। ठीक है, विनम्र लड़का है, सुशील लड़का है, तीनों का मतलब ही अगर आप देखेंगे तो एक जैसा निकलता है। यानी कि एक बधिर आप देखेंगे, बधिर का मतलब होता है अंधा। ठीक है, तो यहाँ पे बधिर जो ऑप्शन है वो एकदम विजातीय है, बिल्कुल अलग ही है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा B। ठीक हो गया। अगला है, निम्न में से किस अंगों को सुई से छेदने पर दर्द महसूस नहीं होगा। ठीक है, तो साइंस का यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया, ये मैंने आपको शायद बता दिया है। ठीक है, पिछली वीडियो में ये दोबारा से आ गया है। तो यहाँ पे हृदय को अगर आप सुई से छेदेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी दर्द महसूस नहीं होगा। बाकी के ये उसके क्वेश्चन हैं, किसके, GS के क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे मैथ से संबंधित 2-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन है, 21 से 51 के बीच सम संख्याओं का योग है, यानी कि 21 से 51 के बाद जितनी सम संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो रहेगा आपका 592। ठीक है, फिर ऐसी अगला क्वेश्चन है, 30 मीटर और 80 मीटर का अनुपात है। तो यहाँ पे 30 मीटर और 80 मीटर का जो अनुपात निकलेगा वो निकलेगा 2:5। ठीक है, 2:5 कैसे निकलेगा, यहाँ पे आप देखेंगे 32 है और यहाँ पे अनुपात में 80 है, इसका अनुपात कितना लगेगा, अगर इसको आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड करते जाएंगे तो लास्ट में यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। ठीक है, यानी कि 2:5 होगा। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है संख्याएं 2 4 6 8 का सेट है। तो ये क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं या विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 भी सम है, 4 भी सम है, 6 भी और 8 भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये संख्याएं क्या है, सम संख्याएं हैं। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन, 462 डिवाइडेड 9
594 का सरलतम रूप है, यानी कि आपको इसको काटना है दोनों को, और जो सरलतम रूप होगा इसका वो होगा आपका 7:9। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे काट के देखें इसको, ठीक है, 462 को, तो अगर इसको 431 को 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 231 आ जाएगा। और फिर 594 को अगर हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 297 आ जाएगा, 297। ठीक हो गया। फिर अगर हम 231 को काटें, ठीक है, तो ये कटेगा आपका 11 से कटेगा, तो ये कटेगा 77 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका, सॉरी, ये 3 से कटेगा। ठीक है, 3 से यहाँ पे कटेगा 231। 3 से अगर हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 77, और इसको अगर हम 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 99। फिर आप इसको 11 से काटेंगे, 11 7 77, 11 9 99, यानी कि जो आपका ऑप्शन आएगा राइट आंसर वो आएगा 7:9, यानी 7/9। ठीक हो गया। बाकी यहाँ पे 1-2 इंग्लिश के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, और यहाँ पे कुछ बहुत जो डिसेबिलिटी के क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे पूछे गए हैं, तो उसकी भी वीडियो मैं आपको जल्द ही दे दूंगा, कल या परसों में। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगली वीडियो में सारे जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं आपको सॉल्व करा दूँगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आया, आपको करना नहीं आ रहा है, उसका आंसर सही नहीं आ रहा है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी तरह की क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, अल्फ़ाबेट वाले जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा आते हैं, उसकी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है दोस्तों, साथ ही इसमें बहुत सारे जो रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन हैं वो भी पूछे जा रहे हैं, उससे भी आपको जो अपनी पकड़ बनानी है, अपने रिलेशन के संबंध को थोड़ा टाइट करना होगा। ठीक है, महिलाओं के लिए लगता है मुझे आसान हो जाता है कि वो जो है रिलेशन जल्दी से निकाल लेती हैं, लेकिन जो पुरुष अभ्यर्थी है उनको ज़्यादा रिश्तेदारी या जो रिलेशन होते हैं उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं इस बारे में बहुत कच्चा हूँ, मुझे रिलेशन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। लेकिन मैं अगर रिलेशन को अपने जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको अपने रिलेशन के सामने रखूँ तो मेरा आंसर जो है वो जल्दी से आ जाता है और सही भी आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाकी के क्वेश्चनों की बात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल लॉगआउट एकेडमी के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन, क्योंकि ये चैनल आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। क्योंकि अगर आप लगातार एजुकेशन न्यूज़ से, गवर्नमेंट जॉब से या उत्तराखंड न्यूज़ से आप लगातार अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।